हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणिता प्रकाश, इसमें हमने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करके रखा हुआ है जो कि है द अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। हमने पेज नंबर 25 में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कर लिए थे और आज हम सारे एग्जाम्पल्स को समझेंगे जो भी एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल 2, विच इज ग्रेटर 1023 plus 125 or 1022 plus 128. Imagining a situation could help us answer this without finding the values. Raja had 123 marbles and got 125 more today. Now he had 1023 plus 125 marbles. Joy had 122 marbles and got 128 more today. Now he has 1022 plus 1028 marbles. Who had more? This situation can be represented as shown in the figure at the right. ये दी है. To begin with, Raja had one more marble than Joy. अब हम इसे समझते हैं. राजा के पास कितने हैं? 1023 प्लस 125. आप ये समझिए कि राजा के पास कितने हैं? ये हैं और 1 ये, ठीक है. और जॉय के पास कितने हैं? 1022 1025. देखिए दोनों को मिले सेम है. इसको भी 1025 मिले. अच्छा हाँ, इसको 1025 नहीं मिले, इसको 1028 मिले. तो वैसे राजा का क्या था? राजा का था 1023 और जॉय का क्या था? 1022. तो मैं इसको समझाती हूँ कि राजा के पास 1023 थे और उसको 1025 मिले थे, ठीक है. और जॉय को 1022 थे और 1028 मिले हैं. तो इसमें राजा का ज़्यादा है कि जॉय का ज़्यादा है? तो राजा का एक मार्बल ज़्यादा है और जॉय को 3 मार्बल मिले हैं. वो इतने थे इसके पास और ये भी इतने थे इसके पास, और जॉय को 3 मिले हैं और राजा के पास एक ही है. तो मतलब कि जॉय का ज़्यादा है. द सिचुएशन कैन बी represented as shown in the picture on the right. To begin with, Raja had 1 more marble than Joy, but Joy got 3 more marble today. We can see that Joy has 2 marble more than Raja now. तो इसके पास जितने हैं उससे 2 मार्बल ज़्यादा हैं जॉय के पास. तो फिर इसका ये आंसर बता दिया उसने. बस यही हमें समझना है. विच इज़ ग्रेटर 113 माइनस 25 और 112 माइनस 24. हम ऐसे देखें तो किसका बड़ा है ये हम देखते हैं. इमेजिन अ सिचुएशन, राजा हैड 113 marble and lost 25 of them. He had 113 minus 25 marbles. Joy had 112 marbles and lost 24 today. He had 112 minus 24 marbles. Who has more marbles left with them? Raja had 1 more marble than Joy. क्यों? क्योंकि राजा के पास कितने थे? 113 थे माइनस 25, ठीक है. तो इसमें हमारा 1 ज़्यादा है. इसमें 25. ओके, तो सबका सेम है. इसमें लिखा है ना, बट ही ऑल्सो लॉस्ट 1 मार्बल मोर देन जॉय डिड, therefore then had an equal number of marble now. Then 113 minus 25 and 112 minus 24 is equal, मतलब सेम है, इक्वल है. इसके बाद एग्जाम्पल. अच्छा हाँ, चलिए एक क्वेश्चन दिया है. यूज
use right, left, or is equals to in each of the following expressions to compare them. Can you do it without complicated calculation? Explain your thinking in each case. तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमें मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें सिंपल कैलकुलेशन करके इनके आंसर्स बताने हैं। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो हमारा ये बड़ा है, हमें पता चल रहा है क्योंकि यहाँ के लास्ट डिजिट दोनों ही इनसे क्या है, बड़े हैं। नहीं, इसका तो छोटा है पर इसका इससे बड़ा है ना, तो ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर माइनस करना है ना तो ये दोनों ही सेम आएंगे। तो अब हम ना एक बार मतलब ये ना हो आपको कंफ्यूजिंग रह जाए, तो मैं एक बार आपको कैलकुलेशन करके भी बता दूंगी। तो पहला है ये था, तो 2 4 5 प्लस 2 8 9 हमारा आंसर आ जाएगा 534, और 2 4 6 प्लस 2 8 5 का आंसर आएगा 531। तो हमें दिख रहा है ना, ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। इसके बाद हम अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखा लूँगी, मैंने आपको दिखा दिया है कि ऐसे करते हैं। तो बी का है, इसका आ जाएगा 128 और इसका भी आ जाएगा 128, तो हमारा ये तो इक्वल्स टू है। इसके बाद इसका आएगा 951 और इसका आएगा 952, तो ये ज़्यादा है। इसके बाद इसका आएगा 369 और इसका आएगा 374, तो ये ज़्यादा है। इसके बाद इसमें माइनस करना है, माइनस में आपको इसमें तो माइनस करना पड़ेगा, ये इतना भी कठिन नहीं है। देखिए ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 7 है, ये इक्वल्स टू है। नहीं, ये बड़ा है, ये बड़ा है। कैसे बड़ा है आप करके देख लीजिए। 213 माइनस 77, तो हमारा 631 आ रहा है, ये आ रहा है ये, और ये आ रहा है 214 और 76, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 138, ये आ जाएगा 138, तो ये बड़ा है, हो गया हमारा। इसके बाद दूसरा है 2.2 रीडिंग इवैल्यूएटिंग complex expressions. Sometimes when an expression is not accompanied by a context, there can be more than one way of evaluating its value. In each case, we need some tools and rules to specify how exactly the expression had to be evaluated. जो कभी कदार हमें जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो हम एक बार में ही नहीं समझ पाते हैं कि हमें ये अगर ये दिया है तो हम इसे एक बार में ही समझ लें। कभी कदार ऐसा हो जाता है, कुछ डिफ़िकल्ट आते हैं, तो दिस कैन बी मोर देन वन वे ऑफ इवैल्यूएटिंग इट्स वैल्यू। तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उनको निकालने के। हमने इसमें माइनस कर दिया, हम इसको कैसे भी करके प्लस करके भी ला सकते थे। इन सच केसेस वी नीड सम टूल्स, हमें कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, हम बिना टूल्स के हम उनको नहीं निकाल पाएंगे। और कुछ रूल्स चाहिए होते हैं जो कि स्पेसिफाई करने होते हैं कि वो कितना एग्जैक्टली एक्सप्रेशंस हैं। तो पहला ए है सेंटेंस, शालिनी सैट
नेक्स्ट टू फ्रेंड विथ टॉयज, मतलब कि है जो फ्रेंड है ना हैज़ टॉयज एंड शालिनी सैट नेक्स्ट टू हर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है शालिनी सैट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज, शालिनी हैज़ द टॉयज एंड शी सैट विथ देम नेक्स्ट टू हर फ्रेंड। इसमें शालिनी बैठी है और उसके फ्रेंड्स के पास टॉयज है, ये बोलना चाहता है। लेकिन देखिए सेम है बिल्कुल, है ना, बस यहाँ पे कॉमा लग गया है तो ये बढ़ गया, मतलब अलग हो गया है ना। और यहाँ पे है कि शालिनी के पास है और उसकी जो फ्रेंड है ना वो उसके साथ बैठी है। तो दिस सेंटेंस विदाउट द पंक्चुएशन could have been interpreted in two different ways, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको कि अगर यहाँ पे कॉमा ना लगा होता तो हम नहीं जान पाते, बस यहाँ पे ये कॉमा लग गया है और यहाँ पे नहीं लगा है, बस हम इसी वजह से हम जान पाए हैं। The appropriate use of a comma specifies how. Let us see how the sentence has to be understood. Let us see an expression that can be evaluated in more than one way, ठीक है। Example 4. Malesh brought 30 marbles to the playground. Arun brought 5 bags of marbles with 4 marbles in each bag. How many marbles did Malesh and Arun bring to the playground? जो मलेश समराइज्ड दिस बाय राइटिंग द मैथमेटिक एक्सप्रेशन, ये लिखा है क्या। अब मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। मलेश के पास 30 मार्बल्स थे और अरुण के पास 5 बैग्स थे मार्बल्स के, जिसमें 5 बैग में 4 मार्बल्स थे। तो वो पूछ रहा है कि कितने मार्बल्स पूरे के पूरे प्लेग्राउंड में हैं। अब ये विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड दिस एक्सप्रेशन, पूर्ण फाउंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन टू बी 140. He added 30 and 5 first to get 35 and then multiply 35 by 4 to get 140. Malesh found the value of this expression to be 50. He multiplied 5 and 4 first to get 20 and added 20 to 30 to get 50. In this case, Malesh is right, but why did Purna get it wrong? Just looking at the expression 30 plus 5 into 4. It is not clear whether we should do addition first or multiplication. Just and punctuation mark are used to resolve confusing in language. Brackets and the notation of text are using mat, ठीक है। हम बताते हैं कि यहाँ पे पूर्णा क्यों गलत है और मलेश क्यों सही है। आपने सुना होगा बॉड मास, बॉड मास का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, एंड लिखने की कोई जरूरत नहीं, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मलेश क्यों गलत है और पूर्णा क्यों सही है। मलेश ने पहले क्या किया था, मलेश ने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया था 4 से और उसके बाद प्लस कर दिया था। तो हमारा यही तो दिया था कि पहले मल्टीप्लाई आता है उसके बाद एडिशन आता है, और पूर्णा ने क्या किया था, पहले ऐड कर दिया था उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया था। तो मल्टीप्लाई को पहले करते हैं और एडिशन को बाद में करते हैं, इसीलिए मलेश सही है।
अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस। ब्रैकेट इन एक्सप्रेशंस, इन अ एक्सप्रेशन to find the number of marbles 30 plus 5 into 4, we had to multiply 5 and 4 and then add this product to 30. This order of operation is classified by the using of brackets as followed. तो ठीक है, इसमें इसने ब्रैकेट लगा दिया, हमने बॉड मास से किया था। When evaluating an expression having brackets, we need to first find the value of the expressions inside the bracket between performing other operation. So in above expressions, we find value of 5 into 4, then do addition. Thus this expression describes the number of marbles. ठीक है, तो वो बोला है कि हम जब एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट करते हैं ब्रैकेट से, जैसे वो प्रोनाउंस करते हैं उसमें हम कोई मार्क वो लगा देते हैं, कॉमा लगाते हैं या कुछ कर देते हैं, तो वो हमें पता चलता है कि वो क्या बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं ना, तो हमें पता है कि ब्रैकेट को तो पहले करना ही है, उसके बाद बॉड मास तो फॉलो करना ही है, पहले ही बॉड मास में ब्रैकेट ऑफ होता है। तो ऐसे तो ब्रैकेट परफॉर्मिंग ऑपरेशंस मैंने यही लिखा है इसमें जो मैंने बताया है। इसके बाद एग्जाम्पल 5, इरफान बॉट अ pack of biscuit for 15 and a packet of tur dal for 56. He gave the shopkeeper 100. Write an expression that can help us calculate the change Irfan will get back from the shopkeeper. Irfan spent 15 on the biscuit packet and 56 on tur dal. So the total cost is 15 plus 56. We gave 100 to shopkeeper. So should he get back 100 minus the total cost? Can we write that expression as ऐसे? Can we find subtraction 15 from 100 and then add 56 to result? We will get 141. It is absurd that he get more money than he paid the shopkeeper. We can use bracket. तो हमें ये अच्छा, ये मैं बता रही हूँ कि जो ये पहले किया है ना, इसने क्या किया है, पहले कर दिया है पहले माइनस कर दिया है फिर प्लस किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। पहले हमारे बॉड मास में क्या है, हमें पहले प्लस करना चाहिए और फिर माइनस करना चाहिए। अब हमें आगे यही बताएगा कि ये देखिए 100 से माइनस करके ये प्लस कर लेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी ना उससे हम कर देंगे, तो ये इसका 100 के अंदर आएगा और कुछ ना कुछ मनी ज़रूर बचेगा। इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन विद इन द ब्रैकेट विल बी 100 माइनस 71 विच इज़ 29। देखिए 29 बच गया। हम बिना उसके भी बता सकते थे कि अगर ब्रैकेट लगा है तो हम बता सकते हैं कि इससे कम आएगा, ठीक है। इसके बाद टर्म्स इन एक्सप्रेशंस, नेक्स्ट टॉपिक है ये। नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस न्यू बुक की वीडियोस इस चैनल पे मिलेगी। सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।